जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं एंगर, एंगल और एंग्री के मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स एंगर, एंगल और एंग्री को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है जी एंगर, स्पेलिंग ANGER, एंगर। एंगर का मीनिंग होता है गुस्सा। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, डोंट टेक एनी एक्शन इन एंगर, के गुस्से में कोई कदम ना उठाओ, गुस्से में कोई काम ना करो। डोंट टेक एनी एक्शन इन एंगर। इसी तरह यू शुड कंट्रोल योर एंगर, कि आपको अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए, काबू करना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर एंगर। नंबर 3 है ही सेड इट इन एंगर। आपने कहा यार उसने ये मुझे कहा, उसने ये कहा, तो मैंने कहा ही सेड इट इन एंगर, उसने ये गुस्से में कहा। ही सेड इट इन एंगर। दोस्तों आज का दूसरा जो वर्ड है वो है एंगल। स्पेलिंग है ANGLE, एंगल। बहुत से लोग एंगल और एंजल ANGEL एंजल में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। ANGLE एंगल, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसका मीनिंग है कोन, जिस तरह कोन ट्रायंगल की 3 कोने होती हैं, या फिर जाविया, जबकि एंजल फरिश्ते को कहते हैं। एंगल के स्पेलिंग ANGLE एंगल हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, के ट्रायंगल के 3 साइडें होती हैं। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स या ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स भी कह सकते हैं। और इसी तरह हम मतलब कोई डिस्कशन कर रहे हैं और आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा या इट्स अनदर एंगल, कि हाँ ये एक और जाविया है, एक और एंगल है, एक और कोण है इस चीज़ को देखने के लिए। इट्स एन अनदर एंगल। इसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स का कोई काम कर रहे हैं ज्योमेट्री में, तो आप कहेंगे रेज इट टू द 45 डिग्री एंगल, के इसको 45 डिग्री एंगल के ऊपर उठाओ। रेज इट टू द 45 डिग्री एंगल। आज का तीसरा वर्ड है जी एंग्री। और एंग्री वर्ड एंगर से निकला है। एंगर हमने देखा गुस्सा, गुस्से को कहते हैं। और कोई गुस्से में हो तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो एंग्री है। एंग्री के स्पेलिंग होते हैं जी ANGRY, एंग्री। कोई गुस्से में हो तो उसको कहते हैं कि वो एंग्री है। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, वाई आर यू एंग्री एट हिम, क्या आप उस पर गुस्सा क्यों हो? वाई आर यू एंग्री एट हिम। इसी तरह डोंट बी एंग्री, गुस्से में ना हो, गुस्से में ना रहो, डोंट बी एंग्री। और ही वॉज वेरी एंग्री, कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ही वॉज वेरी एंग्री। तो दोस्तों एक्सरसाइज से पहले रिपीट कर लेते हैं आज का लेसन। एंगर का मीनिंग होता है गुस्सा। 3 सेंटेंसेस। डोंट टेक एनी एक्शन इन एंगर, यू शुड कंट्रोल योर एंगर, और ही सेड इट इन एंगर। एंगल का मीनिंग होता है कोण, जाविया। 3 सेंटेंसेस।
triangle has 3 sides. It's another angle. Raise it to the 45-degree angle. Angry जब कोई गुस्से में हो तो कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं. Why are you angry at him? Don't be angry. और he was very angry. दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. जो थम्स अप का निशान है उसको ज़रूर प्रेस कर दें. और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को, घंटी वाली बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड्स एंगर, एंगल और एंग्री को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है. मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं, और उसके बाद आप उन सेंटेंसेस को 3 दफ़ा और बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में रिपीट करें. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.